मैनू भेजो, खोलो जा तो राह खोलो, मैनू भेजो तो मैं तो शहीद हो जाऊंगा। मेरी बात सुने, इस तरह तो आपको नहीं लगता कि टेक्नोलॉजी पे काम करें, जिस तरह अगर जिसके साथ मुकाबला करना है अगर उसने टेक्नोलॉजी पे काम टेक्नोलॉजी ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੰਬ ਮਾਰ ਕੇ 100 ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ 50-100 ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜन्नत है। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮਰੋ, ਅੱਗੇ जन्नत हैवी मजे, बहुत मजे आगे। अब आपको ये तो आप फजूल दुनिया गुजार रहे हो। आपको लगता है आप जो हैवीनेस बात करें कि जन्नत है, जिस तरह के हमारे पाकिस्तान में काम है, रमजान है, चीजें हमने महंगी कर हर बंदा एक वर्गा ने, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧਾ जन्नत ही जाना है। लेकिन ਤੁਸੀਂ ਮਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਹੀ जाना है। क्यों? क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ खराब ने। मुबारकबाद पेश करता हूँ, ठीक है, इंडिया को, इंडिया की सरकार को, भारत सरकार को, भारत की जनता को मैं बधाई देता हूँ कि चैम्पियन ट्रॉफी जो है ना वो लेके आई। ये हमारे लिए बड़ा एजाज़ की बात है। मैंने एडवांस बता दिया था कि इंडिया जीतेगा। नहीं, इंडिया जीत गया, चैंपियन ट्रॉफी फाइनल जीत गया। जीत गया उससे वापस छीन लो। हम मानते नहीं है उसे इंडिया को। ये तो अंकल इंडिया नहीं जीतना, और किसने, हमारा पाकिस्तान तो जीत ही नहीं सकता। ये बात कर, क्योंकि जो हमारे जीतने वाले हैं वो बिक जाते हैं, और जो इंडिया है वो जुनून से खेलता है। ये बात हो रही है। मुझे गुस्सा आ रहा है इस टाइम अपने आप पे बहुत आपने ज्यादा। एक बात बोली, आपने कहा वो ट्रॉफी लेकर छीन लो, तो आपको नहीं लगता था कि मेहनत करके ग्राउंड से छीनते? यार वो तो हम छीन ही नहीं सकते, हम लाचार हैं, मजबूर हैं, बेबस हैं। हमारे पास 3 पहियों वाली गाड़ी है, या अल्लाह रेड़ने वाली। हम तो लंगरे लूले हैं, हम जीत ही नहीं सकते। हम तो जीत ही नहीं सकते। बाबर आजम साहब आ गए हैं, बस एक आधी दफा चल गए हैं, उसको कप्तान बना दिया है। बड़े बड़े ऐसे उठा के कप्तान बना देते हैं जिनको क्रिकेट खेलने का पता ही नहीं है। हाँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड इंडियन है, वो पंजाबी सिख है। अच्छा। तो वी डोंट हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं। अगर आप हमें मिले, कोई किसी का पता नहीं चलता कौन है, पाकिस्तानी है या इंडियन है, तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं आपस में। हाँ, लाइक अगर आप लोग होते, मुझे नहीं फिक्र होती आप लोग पाकिस्तानी है या इंडियन है, या क्योंकि कलर सेम है, कपड़े सेम, कल्चर सेम है, कल्चर सेम है, बस रिलीजन की वजह से थोड़ा सा। और मैं रिलीजियस, आपने रिलीजन की बात की, तो वो सब ने अपनी अपनी अलग अलग प्रैक्टिस करनी है, वो सारे कर रहे हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। मैंने अभी बताई थी, मैं गुरुद्वारा जाती हूँ, टेंपल चली जाती हूँ। लोग जैसे कराची में मैं टेंपल गई थी तो वो कहते हो ये चले हुए कारतूस हैं, ये सारे जैसे चला हुआ कारतूस होता है ना, नकारा होता है, ये चले हुए कारतूस है, इनमें मसाला नहीं है, ये बगैर मसाले के लड़ते हैं। इनको तो ख़त्म कर देना चाहिए। पाकिस्तानी बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड को ख़त्म कर देना चाहिए। जैसे हॉकी की जो है ना टीम को, इन्होंने ख़त्म किया है। इसी तरह क्या कहना चाहेंगे? हम अंकल होस्ट कर रहे थे चैंपियन ट्रॉफी, आपको नहीं लगता कि हमारे सीनियर मेंबर को, पीसीबी को वहाँ पे स्टेज पे होना चाहिए था, ताकि हम जो है ना वो इनामात जो है ना तकसीम करें, क्योंकि होस्ट हम कर रहे थे। क्या करना चाहेंगे? हमारा कोई भी मेंबर नजर नहीं आया, ये शर्म की बात नहीं है यार, होना चाहिए था, ये बहुत शर्म की बात है। फिर क्या हुआ, इंडिया ले गया तो फिर क्या हुआ? है तो हमसाया मुल्क, हमारी माँ है, ठीक है ना। अगर वो ले गया, माँ के पास चले गए, तो फिर क्या हुआ? वो हिटलर किथे गया है जिन्हें टीम पूरी डम डम गोलियां मार के कत्ल करता उन्होंने कैसे नहीं खिलाना तेनों। ते ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿस्तान आए दिन हारते ने एक दिन दसो जिते होन, मैं खेलूंगा उधर। मैंने भी यही बताया, मैंने कहा हमारे पास टैलेंट बहुत है, अगर ये इजाजत है ना, अगर ये प्राइवेट करते हैं पीसीबी को, तो देखो ये इंडिया से लड़के आप मुझे एक बात बताएं भाई, जीत नहीं सकते भाईजान। मेरी ये 2025 की बात लिख लो, गांधी के दौर से मैं लेके अभी तक रोला डाल रहा हूँ। अगर हम लोग मैच की ट्रॉफी ले आए ना, तो मुझे जहाँ मर्जी बिठा देना। बड़ा प्यार करना इंडिया के नाल, मैं तो सलाम साया मुल्क है, देखो वो भी अल्लाह दी बनाई मखलूक है। मैनू बड़ा पसंद है इंडिया, मैनू पाकिस्तान दे इंडिया मैच वेखने का बड़ा मजा आता है, लेकिन एंड ते सी हारना ही है, एंड च सी हारना है, देखना ही छोड़ दिया। आप मुझे एक बात बताएं, मैं ये बात कर रहा था कि हम कह रहे थे कि इंडिया जो है पाकिस्तान में आए, तो अगर यहाँ पे आकर हरा के चले तो क्या? नहीं सारे उन्होंने दिल च ना डर हैगा, असल दे विच ਉਹ नहीं आ सकते। ਉਹ ਡਰਪੋਕ ਕੌਮ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਰਪੋਕ ਕੌਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕੌਮ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, लेकिन वो डरपोक कौम है, वो नहीं आ सकती। हम बहादुर कौम है। हाय, दिस इज समदर राजपूत, आप देख रहे हैं पीपल टीवी। अगर हम बात करें तो इस टाइम पाकिस्तान और चैंपियन ट्रॉफी जो होस्ट कर रहा था, तो जो चैंपियन ट्रॉफी विन किया वो हिंदुस्तान ने विन कर रही है। हम एक तरफ बात करेंगे कि दुबई वेन्यू के अंदर इंडिया का मैच चल रहा था, ठीक है ना। अगर बात कीजिए तो एक तो हम जो है वो इंडियन जो ट्रॉफी जीती है, न्यूजीलैंड का मैच था, उसके ऊपर भी अंकल से बात करेंगे। सेकंड इस पे बात करेंगे कि आपको पता है कि जब मतलब जो इंडिया ने विन की, तो पीसीबी की अगर बात कीजिए तो हमारा को पाकिस्तानी मेंबर जो है वो पीसीबी का वहाँ पे हमें स्टेज पे नजर नहीं है। तो इस हवाले से बात करेंगे कि हमारा दुनिया के अंदर क्या पैगाम जाएगा अगर हम इस तरह की चीज़ करेंगे कि होस्ट हम कर रहे हैं और हमारा ही जो है वो मेंबर कोई जो है वो वहाँ पे मौजूद नहीं था स्टेज के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो ये बताएंगे, हिंदुस्तान है न्यूजीलैंड का, आपको पता है फाइनल है, और आपने जो है मैंने पिछली आपकी वीडियो की थी, आपने कहा था कि जी इंडिया जो है ना वो जीत जाएगा, हमारी दुआएं उनके साथ है।
तो वो जीत गए। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो उनकी जीत अगर देखा जाए दुबई की सड़कों के ऊपर प्रॉपर तौर पे इंडिया ने सेलिब्रेशन किया, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें हिंदुस्तान की तो सेलिब्रेशन की गई, उसके ऊपर अब क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं इंडिया देखा था कि को आपने- मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस तरफ आ जाए। अच्छा, मुबारकबाद पेश करता हूँ, ठीक है, इंडिया को, इंडिया की सरकार को, भारत सरकार को, भारत की जनता को मैं बधाई देता हूँ कि चैम्पियन ट्रॉफी जो है ना वो लेके आई। ये हमारे लिए बड़ा एजाज़ की बात है। मैंने एडवांस बता दिया था कि इंडिया जीतेगा और अल्लाह की मेहरबानी से क्योंकि जीता। देखे ना हम तो उस तक पहुंच नहीं सके। नो डाउट हमारी यही उम्मीद थी कि ट्रॉफी हमारे मुल्क में रहे, पाकिस्तान में रहे, होस्ट हम करें तो एटलीस्ट ये ट्रॉफी हमारे मुल्क में लाजमी आनी चाहिए थी। लेकिन हम जो है ना वो सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच सके, पहले राउंड से हम जो है बाहर हो गए थे। और ये सब हमारे जो PCB है ना, हमारी क्रिकेट बोर्ड, उसकी सारी नाअहली है, ठीक है ना। उनकी नाअहली की वजह से हम किक आउट हुए हैं, समझे ना। सब हार गए और सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच सके। ये बड़ी शर्म की बात है पाकिस्तानी के लिए, पाकिस्तानी क्रिकेट के जो शायकीन हैं उनके लिए बहुत बड़ी। मैंने पिछली भी उसमें बताया था कि जनरल ज़ियाउल हक का दौर था, उधर मिसेस इंदिरा गांधी थी, तो इमरान खान साहब एज ए बॉलर थे, तो मुश्ताक साहब हमारे जो है ना वो थे मुश्ताक साहब कैप्टन थे। अच्छा। तो उस दौर में ये 50 साल पुरानी बात है, वो मैं बता रहा हूँ। तो इतना ज़हीर अब्बास साहब थे सियालकोट के, वो ऐसे ही रन्स बनाते थे, 200-300 रन्स तो आसानी से बना लेते थे। तो उनको रन्स बनाने वाली मशीन का खिताब दिया गया था। सरफराज नवाज थे, इमरान खान साहब थे फास्ट बॉलर, और उनके जो वसीम अकरम थे, वकार यूनुस थे। वसीम अकरम बाद में आए हैं, वो बाद में आए हैं। पहले ये टीम जो सीनियर टीम थी ना, ये जूनियर टीम है, वो सीनियर टीम थी। वो जो मैं बात कर रहा हूँ वो सीनियर टीम थी। वो उस दौर में क्रिकेट का बड़ा मज़ा आता था। इंडिया पाकिस्तान कज़ाफ़ी स्टेडियम में हुआ। बशिंग सिंह बेदी साहब वो कैप्टन थे भारत के। क्या उस टाइम अंकल हमारी टीम में जान थी, जीतते थे, खेलते बहुत थे जान उस थी। टाइम? मैं बता रहा हूँ ज़हीर अब्बास जो है ना, 200-300 वो रन्स तो एक ही उसमें बना लेता था, एक ही दफ़ा में। 200-300 लो जी, 250, 300, 250, 200 से कम बनाता ही नहीं था। हमारा इतना बड़ा हीरो था वो, हैं, वो रन्स बनाने वाली मशीन थी। ये अब तो ये चले हुए कारतूस हैं ये सारे। जैसे चला हुआ कारतूस होता है ना, नकारा होता है, ये चले हुए कारतूस है। इनमें मसाला नहीं है, ये बगैर मसाले के लड़ते हैं। इनको तो ख़त्म कर देना चाहिए। पाकिस्तानी बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड को ख़त्म कर देना चाहिए। जैसे हॉकी की जो है ना टीम को इन्होंने ख़त्म किया है, इसी तरह क्या कहना चाहेंगे? हम अंकल होस्ट कर रहे थे चैंपियन ट्रॉफी, आपको नहीं लगता कि हमारे सीनियर मेंबर को PCB को वहाँ पे स्टेज पे होना चाहिए था, ताकि हम जो है ना वो इनामात जो है ना तकसीम करें, क्योंकि होस्ट हम कर रहे थे। क्या कहना चाहेंगे? हमारा कोई भी मेंबर नजर नहीं आया, ये शर्म की बात नहीं है यार होना चाहिए था। ये बहुत शर्म की बात है। फिर क्या हुआ? इंडिया ले गया तो फिर क्या हुआ? है तो हमसाया मुल्क, हमारी माँ है, ठीक है ना। अगर वो ले गया, माँ के पास चले गए तो फिर क्या हुआ? कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। इंडिया के पास है या पाकिस्तान के पास है तो हमसाया, हम हमसाया मुल्क। एशिया में आया ना, यूरोप में तो नहीं गया। यही बात है ना, अगर हम मेहनत करके जीते तो हम वाकई फिर उसका जवाब देते कि नहीं जी हमने मेहनत की है, आप हमारे मुल्क नहीं है। वो जीत भी गए तो इसमें अब नहीं बना था। आप प्रॉपर तौर पे स्टेज पे जाते, आप इनामत तकसीम करना चाहिए था। ये अखलाकी तौर पे उनको वेलकम करना चाहिए था। अब उनको मुबारकबाद देनी चाहिए थी, बधाई देनी चाहिए थी कि हम इंडियन टीम को बधाई देते हैं कि जनाब, उनको गले लगाते, उनकी हौसला अफजाई होती है जी। तो उन्होंने नहीं किया, बड़े अफसोस की बात है। हम क्या कहना चाहेंगे अंकल? इस टाइम इंडियन टीम जो है वो इस टाइम दुबई से जो है, पहले दुबई की सड़कों में सेलिब्रेशन इंडियन ने की, इवन के पाकिस्तानियों ने भी सेलिब्रेशन की है। उनके साथ दुबई में मिलके। लंदन के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो है ना वो सेलिब्रेशन की गई है। विराट कोहली को लो, रोहित शर्मा को लो, प्रॉपर सेलिब्रेशन की गई है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो हिंदुस्तान के अंदर सेलिब्रेशन की गई है। इंडिया वर्ल्ड चैंपियन क्या हाल है? ठीक है जी, इस तरफ आ जाए, उस बारे में बात हो रही है, जरा थोड़ा सा तबसरा करें। इस तरफ आ जाए। क्या कहना चाहेंगे? इस तरफ क्या कहना चाहेंगे? चैंपियन ट्रॉफी हो रही थी, इंडिया ने जीत लिया, उसके ऊपर एज अ पाकिस्तानी क्या रहा है? चाहिए हमें कि नहीं? नहीं, इंडिया जीत गया, चैंपियन ट्रॉफी फाइनल जीत गया। जीत गया। उससे वापस छीन लो। क्यों? हम मानते नहीं है उसे, इंडिया को। नहीं यार, ये तो अंकल इंडिया नहीं जीतना, और किसने? हमारा पाकिस्तान तो जीत ही नहीं सकता, ये बात कर। क्योंकि जो हमारे जीतने वाले हैं वो बिक जाते हैं, ये और जो इंडिया है वो जुनून से खेलता है। ये बात हो रही है। मुझे गुस्सा आ रहा है इस टाइम अपने आप पे बहुत आपने ज्यादा। एक बात बोली, आपने कहा वो ट्रॉफी लेकर छीन लो, तो आपको नहीं लगता था कि मेहनत करके ग्राउंड से छीनते? ग्राउंड से यार वो तो हम छीन ही नहीं सकते, हम लाचार हैं, मजबूर हैं, बेबस हैं। हमारे पास 3 पहियों वाली गाड़ी है, या अल्लाह रेड़ने वाली। हम तो लंगरे लूले हैं, हम जीत ही नहीं सकते। चले हुए कारतूस।
हम तो जीत ही नहीं सकते। बाबर आजम साहब आ गए हैं, बस एक आधी दफा चल गए हैं, उसको कप्तान बना दिया है। बड़े बड़े ऐसे उठा के कप्तान बना देते हैं जिनको क्रिकेट खेलने का पता ही नहीं है। इसी का मातम और जो मोहम्मद आमिर था हमारा इतना अच्छा बॉलर था, उसमें गलत बातें लगा के उसको बाहर निकला दिया। जो अच्छे प्लेयर है उनको छोड़ते ही नहीं है। और जो छोटे छोटे टके के प्लेयर हैं, मैं उनसे अच्छा खेलता हूँ, मुझे लेके जाए आप बीच में, मैं उनसे अच्छा खेलूंगा। फखर जमान भी बाहर इंजर थे, मैं नहीं खेलूंगा, मेरी गर्दन तोड़ देना पकड़ के, मैं खेलूंगा उधर। मैंने भी यही बताया है, मैंने कहा हमारे पास टैलेंट बहुत है, अगर ये इजाजत दें ना, अगर ये प्राइवेट करते हैं पीसीबी को, तो देखो ये इंडिया से लड़के आप निकलेंगे। मुझे एक बात बताएं भाई, इस टाइम आपको पता है दुबई के अंदर सेमीफाइनल था, ठीक है ना, फाइनल था, वहाँ पे उन्होंने इंडिया ने ट्रॉफी जीत ली, पाकिस्तान होस्ट कर रहा था चैंपियन ट्रॉफी को। हमारे को पीसीबी के सीनियर मेंबर यार वहाँ हम पे जीत ही नहीं सकते भाईजान, मेरी ये 2025 की बात लिख लो। गांधी के दौर से मैं लेके अभी तक रोला डाल रहा हूँ। अगर हम लोग मैच की ट्रॉफी ले आए ना, तो मुझे जहाँ मर्जी बिठा देना। इमरान खान था जो हमारी ट्रॉफी ले आया एक दफा, जिसने वर्ल्ड कप ले दिया, बस वही था इमरान खान। उसके बाद हमें वर्ल्ड कप नहीं आप मिला। देखें सरफराज ने भी चैंपियन ट्रॉफी 2017 में जीती थी ना। तो सर जी उसका इतना मजा नहीं था जो हमारी मेन है, जो इमरान खान ने लिया वो आखिरी कप था। उसके बाद कौन सा लिया आपने कप, मुझे बताओ। ख्यालात कह रहे, ख्यालात का ख्यालात ही बता रहा हूँ मैं आपको, और क्या बता रहा हूँ। लेकिन मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हमारी मैच की अच्छी टीम बनाओ, कि यार हमारा भी नाम आया। हमारे जैसे ये अरशद आया, अरशद पकौड़े कला जरा सानू एक बार कौमियों ने बना लिया, उन्होंने खबे सज्जे तस्वीरां लगियां ने। अरशद नदीम अरशद ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਡੰਡੇ ਛੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਜੋ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਾ ਲਓ ਥੋੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਛੀ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਹਿਟਲਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਡਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਿਡਾਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਦਿਨ ਹਾਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੱਸੋ ਜਿੱਤੇ ਹੋਣ। मैं थोड़ा दूर होकर मैं चक मार देंगा। हमने एक बात की थी, हमने कहा था जी कि इंडिया हमारे मुल्क में नहीं आ रहा, ठीक है ना, और इतने आके हरा के चलता फिर की। मैं बड़ा प्यार करना इंडिया ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ, ਵੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਮਖਲੂਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਇੰਡੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਮੈਚ ਵੇਖਣ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿन एंड ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। एंड से हारना है, देखना ही छोड़ दिया। आप मुझे एक बात बताएं, मैं ये बात कर रहा था कि हम कह रहे थे कि इंडिया जो है पाकिस्तान में आए, तो अगर यहाँ पे आकर हरा के चले तो क्या? नहीं सर, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਡਰ ਹੈਗਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਡਰਪੋਕ ਕੌਮ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਡਰਪੋਕ ਕੌਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕੌਮ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡਰਪੋਕ ਕੌਮ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਇੱਥੇ। हम बहादुर कौम है। ਲੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਬਸ ਭਾਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਆ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਂਝ ਅਸੀਂ ਬਸ ਫੂਸੀ ਕਹਿ ਡੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ नहीं। क्या आपको लगता है कि अगर बहादुर होता तो ऐसे मामला था जिसमें पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया? फलस्तीन की बात कर ले, ठीक है ना, उसके बाद मैदान में जब बात करें तो ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਿਬਲਾ ਅਵਲ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਿਬਲਾ ਅਵਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਤਲੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਵੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਿਬਲਾ ਅਵਲ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਕਿਬਲਾ ਅਵਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਸੀ ਕੀ ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਫਲਸਤੀਨ ਨਿਸਤੋ ਨਬੂਦ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ हर चीज़ इवन कि आप बात करें, आप मैकडॉनल्ड की बात करें, फलस्तीन के जो मतलब एहतजाज किया जाता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है जो पाकिस्तान। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਲਕ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਨੇ। क्यों नहीं करते फिर? क्यों ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਖੋਲੋ ਜਾ ਤੋਂ ਰਾਹ ਖੋਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ ਇਥੋਂ, मैं तो शहीद हो जाऊंगा। मेरी बात सुने, इस तरह तो आपको नहीं लगता कि टेक्नोलॉजी पे काम करें, जिस तरह अगर जिसके साथ मुकाबला करना है अगर उसने टेक्नोलॉजी पे काम ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੰਬ ਮਾਰ ਕੇ 100 ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ 50-100 ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜੰਨਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮਰੋ, ਅੱਗੇ ਜੰਨਤ हैवी मजे, बहुत मजे आगे। ये तो आप फजूल दुनिया गुजार रहे हो। आपको लगता है आप जो हैवीनेस बात करें कि जन्नत है, जिस तरह के हमारे पाकिस्तान में काम है, रमजान है, चीजें हमने महंगी कर, हर बंदा एक वर्गा ने। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਸਿੱਧਾ ਜੰਨਤ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਪੁਖਤਾ ਰੱਖੋ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਸਾਥ ਕਰੋ, ਗਰੀਬ ਅਸੇ ਸਾਨੀ ਕਰੋ, ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਨਪੋ। लेकिन जो फलस्तीन जो भी हो रहा है वो खत्म कर देना। सफा हिस्ट्री तो उन्होंने मुका देना वड्डियो, वो खत्म कर देना उन्होंने। खत्म तो मेरा कोई फायदा नहीं, ਅਸੀਂ बस गल्लां ही कर सकने हैं। वो एंड है ਹੁਣ ਭਾਜਰੀ ਵਾਮ। हम क्रिकेट पे बात करते करते फलस्तीन की तरफ चले गए, क्रिकेट पे ही रखते हैं। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਤੀਨ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਮਸਲਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ पहले मसला कश्मीर से एक तो उन्होंने ले लिया, उन्हें फलस्तीन भी ले रहे हैं। आप ये कहें कि मुझे गुस्सा इस बात का आ रहा है कि पाकिस्तानी टीम हारती क्यों है,
इंडिया से हार जाती है, कभी किसी से हार जाती है, कभी किसी से। इस ਉਹ बात का ਭੈਣ हमें ਮੈਂ दुख- ये दुख है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਫੜੋ ਜਿਹੜੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰੋ, ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਬਣਨਗੇ। निकलेंगे आगे। अच्छा खेल सकते हैं, बाबर आजम से अच्छा अच्छा खेल सकते हैं थोड़ा बिल्कुल। बच्चा गर्जिया जज्बाती है। विराट कोहली के बारे में क्या कहना चाहेंगे? विराट कोहली अच्छा है कि बाबर आजम से अच्छा, हम ये कह ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅੱਛਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਲਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੋਹਲੀ नहीं ਹੁੰਦਾ नहीं यार, नहीं नहीं, गलत किसी को बात नहीं करनी चाहिए यार। ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਯਾਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰੋ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਟੀਚਰ ਉਹਨੂੰ अच्छा, आप मुझे बताएं, ਜਿਵੇਂ training- ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਤੇ आप ਹੋ। मुझे आप ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, हमने तो स्टेडियम को इतने तरह पैसा लगा दिया, ठीक है, 12 शहीद स्टेडियम ही चौक है, तो इस तरह हमने टीम के ऊपर काम क्यों नहीं किया? ਇਹ ਵੇਖੋ ਸ਼ਹੀਨ ਦੀ ਰੈਡਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਸ਼ਹੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੁੱਠਾ ਸ਼ਹੀਨ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਭਲਾ हारस रऊफ लग रहा है। ਉਹ ਸ਼ਹੀਨ ਹੈਗਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਰੈਡਮੀ ਦਾ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਬਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਨ ਹੋਈਏ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਸ ਧਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਜਿਤਵਾਓ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਲਰ ਰਸੂਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਵਾਲ ਮੇ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਟੀਵੀ ਐਲਸੀਡੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕਰੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪੇ ਨੱਕ ਵੱਢ ਦੇਣਗੇ ਫੜ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। नहीं नक नहीं बढ़ता, मुकाबला जितना है ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਵੀ। ਬਿੱਲਾ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੱਥਨ ਚ ਅਗਰਬੱਤੀ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਆਪ ਆਇਆ ਸੀ। भाई जज्बाती बस ज्यादा हो गया था। क्या करना चाहेंगे यार? हम मतलब कहते हैं कि इंडिया जो है उससे नहीं जीता। आपको लगता है कि मैदान में मेहनत करनी चाहिए? मैदान के सर तरफ पहली बात ये है कि पीपल टीवी सर पहली बात ये कि अंकल क्या कहना चाहेंगे? इस तरह जज्बात, जिस तरह हम कहते हैं जी जज्बाती होकर क्या इस तरह जीत सकते हैं? आपको लगता है मेहनत से जीता जाता है? मेहनत से जीता जाता है, लेकिन पूरी कौम का सर जो है ना वो नीचे हुआ हुआ है। पूरी कौम सदमे में है कि हमारी टीम हर दफ़ा हार जाती है, हर दफ़ा हार जाती है। कभी तो जीत जाओ। हर दफ़ा हारने का इन्होंने अवार्ड लिया हुआ है, कोई ठेका लिया हुआ है कि हर दफ़ा हारना ही है। कभी तो जीतो, लेकिन जीतेगी कब? जब ऊपर से डंडा चलेगा। हैं यहाँ भी पाकिस्तान में भी जाए ना, क्रिकेट बोर्ड को CBI के हवाले कर दो, CBI के हवाले कर दो, तो ये खुद ही सेट कर लेंगे। वो खुद ही आके सेट कर लेंगे, CBI वाले, इंडिया वाले तो खुद ही नहीं क्या set- क्या पहली बात बाबर आजम को और मोहम्मद रिजवान है, दोनों को टीम से रेस्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों खेल नहीं सकते। शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, आपको लगता है उनको भी मिलनी चाहिए? जिस तरह बॉलिंग अच्छी क्या नहीं? शाहीन फरीदी और नसीम शाह की अच्छी बॉलिंग है, जो मर्जी जो सा बंदा मर्जी कहता है। ठीक। फखर जमान पर कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि फखर जमान है वो भी अच्छे खेलते हैं। मोहम्मद रिजवान साइम ने- अयूब है, साइम अयूब वो तो हानिया के पीछे पड़ा हुआ है। अब क्या करें उसका क्या नाम है उसका? तो टीम को बेहतर बनाने के लिए मेहनत की ज़रूरत है इन्हों को बहुत ज़्यादा। इंडियन प्लेयर्स को आपने किस तरह देख रहे हैं? जिस तरह उन्होंने मतलब 5 के 5 मैच खेले, 5 के 5 जीते और फाइनल भी जीत गए। सर इंडिया की आप ये सब पिछले मैच की आप बात करें 2024 की, इन्हों के मुल्क में मैच हुआ है, इन्होंने हर मैच जीता है, फाइनल क्यों आ रहे हैं? इन्हों की गलती क्या है कि अपनी मुल्क में आप खुद रहकर इन्होंने अपनी पीछे तब्दील करनी। जो सा ये क्या नाम है इसका, ऑस्ट्रेलिया टीम का कैप्टन था, ये गया एक दिन पहले, इसने पिक्चर ली है उन्होंने की पिच की बनने की, अगले दिन उन्होंने मैच इन्हों को हराया फाइनल। तो वहीं आप मेरी बात सुने, आपने कहा कि उन्होंने पिच जो है ना तैयार की, तो हम पाकिस्तान में, हमारे तो पाकिस्तान में मैच हुए, हम तो पाकिस्तान में भी नहीं जीते, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? 2 मैच हुए, हम दोनों ही हार गए। दोनों सर इन्हों की अपनी गलती है, क्योंकि इन्हों को खेलने नहीं आता, ये खेल ही नहीं सकते। सर हमारे जैसे कोई चले जाएँ, जिस तरह कोई हमारा जज्बा इस तरह का अगर हो तो हम लग रहा है हम जीत जाएंगे, लेकिन इन्हों को हमें रेस्ट नहीं। पुराना क्या मोहम्मद आमिर इतना प्यारा अच्छा बॉलर है, हर बंदा उसकी तारीफ़ करता है, लेकिन उसको वापस लाया जाए। इन्होंने उसको टीम से निकाल दिया हुआ है सिर्फ बाबर आजम की तरफ से। अब बेहतर बनाने के लिए मेहनत की ज़रूरत है, जितनी ज़्यादा होगी। और आप यकीन करें, अगर ट्रॉफी हमारे मुल्क में आएगी तो अब हमको ही खुशी है। ये देखे जैसे भाई है, इसको मुझे लगता है चांस देना चाहिए, ये तो छक्का छुड़ाएगा ही छुड़ाएगा दूसरी टीम को। क्रिकेट खेलते हो आप? तो बॉलर हो के बैट्समैन? देखो बैट्समैन, देखो कितना अच्छा बच्चा है ये। अगर इस पे मेहनत की जाए तो ये पूरी दुनिया में जो है ना ये हलचल मचा दे, लेकिन इस पे कोई मेहनत, जब ये अच्छा खेलेगा इसको पीछे कर दिया जाएगा। यहाँ तो ये मुसीबत है ना, अच्छा खेलने वाले। मुझे एक बात बताएं अंकल, जैसे हमने जितने लोगों का इंटरव्यू लिया, एंड पे आकर लोग यही कहते हैं कि जी इंडिया ने अपनी पिच तब्दील कर दी, वो ना जीते। आपने लगता है कि यार जो मेहनत करेगा वो जीतेगा? हाँ बिल्कुल, मेहनत करेगा तो जीतेगा ना। मेहनत करने नहीं देते, मेहनत करने नहीं देते यार। जो मेहनत करने वाले उनको पीछे कर देते हैं। मैं इंजमामुल हक की बात कर रहा हूँ। इंजमामुल हक कितना बड़ा बेहतरीन हमारा खिलाड़ी है जी, उसका सरोजा मेरे साथ पहला। आए जी अंकल, आप भी आए जी। ये क्या सफदर शाह साहब हैं, हमारे दोस्त हैं। अच्छा, ये अच्छा। देखें, ये मुझे देख के आए हैं। मैं इनको देख के आया हूँ जनाब, ये माशाल्लाह बड़े हमारे क्रिकेट पे बात हो रही है। जहाँ निसार है हमारे वतन के ऊपर, ये
एक छोटी शख्सियत नहीं, मैं एकदम मोटरसाइकिल पे उतरा हूँ इनको देख के। क्रिकेट पे बात हो रही है, वो क्रिकेट में बात करें जी, अभी देखा जाए तो इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी जीत ली है, ठीक है ना। पाकिस्तान पहले राउंड से बाहर हो गया, आप ऐसा पाकिस्तानी क्या सोचते हैं? पता नहीं जनाब, हम तो अब इस गेम को इस हद तक देखते भी नहीं है। अच्छा, इस गेम से तो हमारा कोई मकसद नहीं रहा। बुनियादी चीज़ है कि वतन पे जिस नौइयत की टूट फूट है, ये हर जगह इसी नौइयत का आलम है जनाब। अब हमारे अपने इलाके में वो पाइप हैं, आगे बात करेंगे जी आप। पाइप हैं वो उखेड़ दिए हैं अच्छे वाले, उनकी जगह पाइपों को दफना दिया जा रहा है। तो हमें तो यही सब कुछ नज़र आ रहा है, जिस तरह के हर नौइयत की टूट फूट है। तो अगर क्रिकेट में भी इस तरह की वो बेइस्तराबी हुई है तो वो कोई बात नहीं है, क्योंकि वो कहीं से भी कोई मुकम्मल है ही नहीं। कहीं कोई कौन सा शोबा, कौन सा अदारा, कौन सा इंसान। अभी रमज़ान है, उस हवाले से भी अगर मैं बात करूँ तो किसी में कोई ना, कहीं दूर दूर किसी दुकानदार में इंसानियत नज़र आ रही है। और पानी वाला अभी लेके आए हम कीमा। तो बुनियादी चीज़ है कि ना, अब जिसका दिल चाह रहा है, जिसका जो बस में है, जहाँ जिसका दाव लग रहा है, कोई भी कम नहीं कर रहा, कंट्रोल ही कोई नहीं है। कहीं कोई नहीं कर रहा। तो क्रिकेट बेचारे का क्या कसूर है? क्रिकेट वाले जो है ना, अब वो भी हमारे वतन का हिस्सा ही है ना। बिल्कुल, वो हर तरह का जो छान बुरा जो बना हुआ है, बस चलने दे। वो खुदा से ही है कि अल्लाह पाक अच्छी की उम्मीद रखे। हाँ, उम्मीदें बाहर रख शजर से और रहे वाबस्ता। अब अल्लाह पाक ने पैदा कर दिया यहाँ पे। अब यह है कि दुनिया में हम आए तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। अरे बहुत शुक्रिया मैडम। आए जी मैडम, क्या आए मैडम, आए जी, इस तरफ आ जाए। हॉकी क्या आप स्पोर्ट्स मैन है जी? हाँ जी, हम लोग भी बस स्पोर्ट्स करते हैं। अच्छा, किस कौन सी जी गेम? मैं कनाडा से आई हूँ। अच्छा, आप कनाडा से आई हैं, ठीक है। आप दुबई से। दुबई से आई हैं। आप पाकिस्तानी हैं जी? पाकिस्तानी है। ठीक। मुझे ये बताएं, अगर देखा जाए, आपने मैच देखा था अभी जो इंडिया का और हुआ था, फाइनल हुआ था इंडिया हाँ का, हाँ, देखा हम। क्या कहना चाहेंगे? एक तो मैच, मैं आप इस पे बात करता हूँ कि देखा जाए तो इंडिया ने मैच जीता, उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी विन कर ली। होस्ट पाकिस्तान कर रहा था, पाकिस्तान का कोई पीसीबी का मेंबर कोई नज़र नहीं आया वहाँ पे स्टेज के ऊपर, के जो वहाँ पे इंडिया की ट्रॉफी देखे। क्या लगता है कि इस तरह हमारे क्या मतलब जाएगा, मतलब इमेज क्या आ जाएगा दुनिया हाँ, इस तरह इमेज अच्छा नहीं जाएगा और पैगाम भी जो है हमारी तरफ से पाकिस्तान से नहीं अच्छा जाएगा। ठीक है, टीम हमारी ने कोशिश की लेकिन वो रह गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको सपोर्ट ना करें। वो भी हमारे नेबर है, तो करना चाहिए। और उन्होंने अच्छी मेहनत की है और बहुत अच्छी टीम है वो। हमारी टीम तो ऑफ कोर्स हम लोग कहेंगे कि बहुत अच्छी है, लेकिन इंडिया की टीम बहुत अच्छी है और उन्होंने अच्छा खेल के अपनी मेहनत से लिया है। अच्छा मैम, आप मुझे ये बताएं, अगर हम बात की जाए तो हमें वहाँ पे इंडिया, उधर दुबई के अंदर हमें पाकिस्तान और इंडिया ने इकट्ठे सेलिब्रेशन करते नजर आए जो इंडिया ने विन किया। क्या आप समझते नहीं कि जो आप, क्योंकि वहाँ पे कनाडा में रहते हैं, आपको नहीं लगता कि हमारा ये रिलेशन जो है वो बेहतर हो, हमारी ट्रेड स्टाक हो, ताकि क्योंकि हमें हमेशा से दुश्मनी मुल्क की बात की है, क्योंकि आपके साथ तो वहाँ पे इंडियन रहते होंगे? हाँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड इंडियन है, वो पंजाबी सिख है। अच्छा, तो वी डोंट हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं। अगर आप हमें मिले, कोई किसी का पता नहीं चलता कौन है, पाकिस्तानी है या इंडियन है, तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं आपस में। हाँ, लाइक अगर आप लोग होते, मुझे नहीं फिक्र होती आप लोग पाकिस्तानी है या इंडियन है, या क्योंकि कलर सेम है, कपड़े सेम, कल्चर सेम है, कल्चर सेम है, बस रिलीजन की वजह से थोड़ा सा। और मैं रिलीजियस, आपने रिलीजन की बात की, तो वो सब ने अपनी अपनी अलग-अलग प्रैक्टिस करनी है, वो सारे कर रहे हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। मैंने अभी बताई थी, मैं गुरुद्वारा जाती हूँ, टेंपल चली जाती हूँ। लोग जैसे कराची में मैं टेंपल गई थी तो वो कहते हैं यहाँ पर कुछ हो जाएगा, एंड देन मैंने उन्हें कहा था कि अल्लाह का घर है, उनके अल्लाह का घर है, तो अगर कोई मस्जिद के बारे में इस तरह कहे कि हमें कुछ हो जाएगा तो इस तरह अच्छा नहीं लगता है। तो मेरी फ्रेंड जैसे हमारी ईद होती है, वो आती है। आप कराची से हैं जी? नहीं, मैं लाहौर से हूँ, लेकिन मैं कराची पहली दफ़ा विज़िट करने गई थी। अच्छा, विजिट करने। 20 years, 20 साल के बाद आई हैं पाकिस्तान में। हाँ। अच्छा, चलें, सबसे पहले तो अच्छी बात यह है कि आपको जो है ना वो आपको पंजाबी आती है जी? नहीं, समझ आती है, लेकिन अच्छा, गाने भी आप अपनी लैंग्वेज की शुक्र आंधी है पंजाबी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦੀ ਜੀ हाँ ਪੰਜਾਬੀ? जी, बिल्कुल आंधी है। ਅਸੀਂ हर्ट ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਆ, लेकिन अगर ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ताल्लुकात साढ़े बेहतर होंगे और ये वड्डेपन का मुजाहरा होता है। मैम क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि हमारे जैसे आप इन्होंने बात की कि मेरी बेस्ट फ्रेंड इंडियन, आपको लगता है कि रिलेशन बेहतर हो, ठीक है ना, ट्रेड स्टार्ट हो, ताकि हमारे यहाँ पे चीज़ें सस्ती हो सके, लोग यहाँ से जा सके। जैसे इन्होंने कहा कि मैं गुरुद्वारा या विजिट करने जाती हूँ, तो आपको पता है यहाँ पे कितनी हमारे जो है ना वो प्लेसेस हैं ऐसी ओल्ड कि वहाँ पे टूरिस्ट आ सके, हमारे मुल्क की इकोनॉमी GDP बेहतर होती है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मेरी भी फ्रेंड्स हैं, इंडियन फ्रेंड्स हैं मेरी। अच्छा। दुबई में है और दुबई में बिल्कुल ये चीज़ नहीं है हमारे दरमियान कि ये इंडियन है, ये पाकिस्तानी, ऐसा कुछ भी नहीं है।
और मेरे ख्याल से इसको और दोस्ती को बढ़ाना चाहिए और हमारी जो ट्रेड है वो भी हो और दोनों ममालिक मिल के तरक्की करें, क्योंकि वो तो है और हम भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम मिल के जब करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा। आप क्या समझते हैं, लास्ट वाला टॉपिक ख़त्म करूँगा, अगर देखा जाए तो हमने देखा कि इंडियंस जो है ना उन्हें इकोनॉमिकल तौर पे बड़ी ज़्यादा तरक्की की है, ठीक है ना। हम चाहे दुबई की बात करें, क्योंकि मैं खुद विज़िट कर सका हूँ, तो हमने देखा कि वहाँ पे स्टोर या उसके अलावा बिज़नेस इंडियंस की ज़्यादा थे। तो क्या समझते हैं हम क्यों नहीं उस लेवल तक पहुँच पा रहे हैं, तो पाकिस्तानी आप क्या समझते हैं? अब मैं उसके बारे में क्या कह सकती हूँ, लेकिन एजुकेशन का बहुत मसला है हमारा, और क्योंकि उनकी ज़्यादा है, उनमें काफ़ी हद तक मैंने सुना है जहाँ तक उनसे कि फ्री ऑफ कॉस्ट वो लोग एजुकेशन को प्रमोट करते हैं और उनके जो मतलब लोग हैं वो बहुत पढ़े लिखे हैं, हमारे भी हैं। हमारे सिर्फ कहने से होगा, दुनिया के अंदर आप गूगल का CEO देख रहे हैं, उसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनियों का CEO देख रहे हैं, तो हमें इंडियंस नज़र आ रहे जी हैं। बिल्कुल इंडियन नज़र आते हैं, मैंने उनके साथ काम किया है अच्छा। और दे आर वेरी गुड, बहुत अच्छे लोग हैं और हमें भी करना चाहिए, अपनी तालीम को आगे करना चाहिए और अपने इखलाक को और अच्छा की दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच।